अस्सलामुअलैकुम आदाब प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरसीज के हवाले से। सीआरसीज यानी क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से। प्लस टू सतह पर जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम में सीआरसीज एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन उनकी मुलाजमत की गैर यकीनी सूरत हाल, कलील मुद्दती कंट्रैक्ट और ताखीर से होने वाली भर्ती कई मसाइल पैदा करती है। इन मसाइल का हल निकालना सरकार के लिए ज़रूरी है ताकि एजुकेशन के मयार को बरकरार रखा जा सके। सीआरसीज को बहुत सारे मसाइल दरपेश है। पहला, जैसे कि गैर मुस्तकिल मुलाजमत। सीआरसीज को सिर्फ 7 से लेकर 8 महीनों के लिए रिक्रूट किया जाता है और उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया जाता है, जिससे उनके रोजगार और तालीमी निज़ाम दोनों पर असर पड़ता है। दूसरी चीज़, ताखीर से भर्ती का मसला। जब सीआरसीज की मुलाजमत ख़त्म हो जाती है तो स्कूलों में कई सब्जेक्ट्स के असातिज़ा की कमी हो जाती है। इस ताख़ीर के बाइस स्टूडेंट्स के 3-4 महीने यूं ही ज़ाया हो जाते हैं, जो उनकी तालीमी कारकर्दगी पर मनफी असर डालता है। तीसरी चीज़ है तनख्वाह और मराअत में अदम मसावात। सीआरसीज की जिम्मेदारियां किसी लेक्चरर के बराबर होती है, लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है और उन्हें दीगर सरकारी मुलाजमीन जैसी मराअत भी नहीं मिलती। चौथी चीज जो है, भर्ती के मयार में खामियां। पिछले साल के भर्ती के अमल में एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को कोई पॉइंट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से तजुर्बाकार उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी हुई थी। इसी तरह क्वालिफिकेशन में भी मार्क्स की तकसीम गैर मुतवाजिन थी। सीआरसीज के बहुत सारे मुतालबात हैं, जैसे कि पहले नंबर पर मुलाजमत का तसलसल या जल्द अज जल्द भर्ती का आगाज। सीआरसी चाहते हैं अगर सीआरसीज की मुलाजमत में एक्सटेंशन मुमकिन नहीं है तो हुकूमत को चाहिए कि भर्ती का अमल फौरी तौर पर शुरू करे। सीआरसीज का कहना है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो मार्च में ही फॉर्म निकाले जाए और अप्रैल के पहले हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा दूसरे हफ्ते में भर्ती मुकम्मल कर ली जाए, ताकि तलबा के कीमती महीने ज़ाया ना हो जाए। दूसरी चीज़ वो कहते हैं तजुर्बाकार उम्मीदवारों को तरजीह दी जाए। भर्ती के अमल में एक्सपीरियंस के लिए माकूल पॉइंट्स रखे जाए ताकि उन अफराद को मौका मिले जो पहले से ही इस फील्ड में काम कर चुके हैं। पिछले साल के बरक्स इस साल एक्सपीरियंस्ड सीआरसीज को ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाने चाहिए। और एक चीज उनका कहना है कि तालीमी काबिलियत यानी क्वालिफिकेशन के मार्क्स को मुनसिफाना बनाया जाए, यानी पीजी की बजाय सभी तालीमी क्वालिफिकेशंस को एक मुतवाजिन तरीके से पॉइंट्स दिए जाए ताकि सबके साथ इंसाफ हो। और एक चीज उनका कहना है तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। सीआरसीज का मानना है कि हमारी जो ड्यूटी होती है वो किसी लेक्चरर से काम नहीं होती है, लेकिन हमारी जो तनख्वाह होती है वो लेक्चरर्स के मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और एक चीज, हुकूमत की जिम्मेदारी और वसाइल की मजबूरी। वो कहते हैं हम समझते हैं कि हुकूमत को अपने वसाइल और इख्तियारात यानी रिसोर्सेज और पावर्स में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना होता है, लेकिन फिर भी एजुकेशन जैसे अहम शोबे में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी ज़रूरी है। हुकूमत को एक ऐसा मुस्तकिल हल निकालना होगा जिससे न सिर्फ सीआरसीज बल्कि आला तालीम याफ्ता नौजवानों को भी फायदा हो। आखिर पर यही कहा जा सकता है कि हुकूमत को चाहिए कि सीआरसीज के भर्ती के अमल को जल्द मुकम्मल करे ताकि स्कूलों में तदरीसी अमल में खलल न आए और स्टूडेंट्स का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। इसके अलावा एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को मुनासिब पॉइंट्स देना, तनख्वाहों में इजाफा करना और एक शफ़ाफ भर्ती का निज़ाम बनाना ज़रूरी है। अगर इन मसाइल पर बरवक्त तवज्जो न दी गई तो ये तालीम के मयार और नौजवानों के मुस्तकबिल पर मनफी असर डाल सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दे और हर किसी लेवल पर काम करे। देखिए, हम जानते हैं कि हुकूमत अभी प्रेशर में है, अभी पहला ही साल चल रहा है,
तो उन पर बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी उन पर आयद हैं, लेकिन तालीम के शोबे में कम से कम उनको सोचना चाहिए। तालीम और हेल्थ के शोबे में उनको ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सीआरसीज़ की बात है, सीआरसीज़ या हमारे जो +3 लेवल पे काम करते हैं, उनकी जानिब ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में बच्चे लगभग ओवर एज होने के करीब होते हैं। तो हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए ख़ास कोई पॉलिसी, या जो बेचारे हमारे आला तालीम याफ्ता नौजवान जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए सरकार को कोई ख़ास पॉलिसी निकालनी चाहिए। मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि उनको कम से कम 10-12 साल की सर्विस, चाहे कुछ भी सरकार को क्या लगे, 10-12 साल की सरकारी सर्विस उनको मिलनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।